हाँ जी बेटा, तो आज हमारा पहला जो पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसका हम चौथा प्रश्न करेंगे कि रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। अब जब आपको पता है कि जब हम रेडियो पर समाचार सुनते हैं तो रेडियो पर जो समाचार बोलता है वो कोई अलग होता है, वो रेडियो वाचक होता है, समाचार वाचक, और जो रेडियो के लिए समाचार लिखने वाला होता है वो कोई और होता है। तो रेडियो समाचार का सबसे पहले अर्थ हम देखेंगे कि पहले ये जानना चाहिए कि जो रेडियो समाचार है ये श्रव्यता पर आधारित होता है। इसमें जो श्रोता होते हैं वो सुनकर समाचार प्राप्त करते हैं। तो अब रेडियो के लिए जब हम समाचार तैयार करते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, मान लीजिए कि आपने समाचार बोलने हैं रेडियो पर और तैयार मैं कर रही हूँ, तो आप मेरी राइटिंग में जब आप समाचार बोलोगे तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो समाचार है वो आप पढ़ सको ढंग से, इतना साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहली जो शर्त होती है वो क्या होती है कि साफ़ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए समाचार कोई पढ़ने वाला है तो जो उसके लिए समाचार लिखता है सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको कि साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, यानी कि हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, उसको टाइप करके देना चाहिए। ठीक है, जब हम साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी देंगे समाचार पढ़ने के लिए, रेडियो के लिए समाचार पढ़ने के लिए, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि जो पढ़ने वाला है उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ट्रिपल स्पेस का ध्यान। जैसे मान लीजिए अब मैंने ये शब्द लिखा है ट्रिपल स्पेस, मैंने इन दोनों के बीच में जितनी जगह छोड़ी है उससे 3 गुना जगह छोड़कर आपको समाचार बनाने हैं। यानी कि एक लाइन के अंदर मुश्किल से 5 या 6 वर्ड्स होने चाहिए बस। यानी कि ट्रिपल स्पेस का मतलब क्या होता है, 3 गुना ज़्यादा आपस में शब्दों में जगह छोड़नी चाहिए। अब तीसरी बात क्या है, जब आप एक साफ़ सुथरी टाइप कॉपी तैयार कर रहे हो तो कॉपी के दोनों हाशिया खाली जगह छोड़नी चाहिए। जैसे आप पेपर देते हैं, बोर्ड का पेपर देते हैं तो उसके लेफ़्ट और राइट में थोड़ी जगह छोड़ते हैं ना, वैसे ही जब रेडियो के लिए समाचार तैयार करते हैं तो उसमें भी क्या है, जब उसकी आप कॉपी तैयार करके दे रहे हो तो दोनों तरफ खाली जगह छोड़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथी कंडीशन क्या है, जब आप साफ़ सुथरी टाइप कॉपी बना रहे हो तो चौथा पॉइंट क्या बेटा, सरल भाषा का प्रयोग। अब ज़्यादा मुश्किल भाषा का प्रयोग करोगे तो देखो बोलने वाले को भी दिक्कत होती है, सुनने वालों को भी समझने में दिक्कत होती है, तो सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए अगला पॉइंट है 5वां, बड़ी संख्या लिखनी। मान लीजिए कोई आपने जैसे ये लिखा है 108856, अब आप इसको अंकों में नहीं लिखोगे, शब्दों में लिखोगे, क्योंकि अंकों में क्या है, इतनी जल्दी समाचार पढ़ते हैं, हो सकता है वो लाख बन रहे हो या हज़ार बन रहे हो, तो उसमें क्या है गलत पढ़ा जाएगा वो। तो बड़ी संख्या जब भी लिखनी होती है उनको अंकों में नहीं लिखना, उनको शब्दों में लिखना है। फिर हम कई बार क्या करते हैं, प्रतिशत लिखते हैं या डॉलर जैसे संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिशत या फिर डॉलर जैसे जो संकेत चिन्ह होते हैं ना, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें क्या लिखना चाहिए, जैसे प्रतिशत है तो उसको हिंदी में लिखो प्रतिशत, जैसे एस को कट कर रखा है ना, यानी कि डॉलर का साइन होता है, वो चिन्ह होता है, तो उसको क्या करना है आपने डॉलर लिखना है। ठीक है, और लास्ट जो इसकी बात होती है बेटा कि समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होता, कभी भी कोई संख्या होती है उससे शुरू समाचार नहीं होता। अब दूसरा जो अंतिम इसका जो है बेटा बात जो ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें होती है रेडियो समाचार बनाने के लिए, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर, इनका भी प्रयोग करना। अब डेडलाइन क्या होता है, तुम्हें पता है कि मान लीजिए कोई अखबार है तो उसमें समाचार के लिए डेडलाइन होती है, यानी कि समय की सीमा होती है। अब मान लीजिए शाम का अखबार छपना है तो 1 बजे तक सारी न्यूज़ देनी है, उसके बाद अगर न्यूज़ दोगे तो अगले दिन छपेगी। ठीक है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता। अखबार जो होता है वो दिन में 1 ही बार छपता है और लोगों के पास पहुंचते हैं, पर रेडियो जो होता है उसमें समाचार देने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटित होती है, साथ ही साथ रेडियो पर उसका समाचार आ जाता है और रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते हैं। फिर है संदर्भ। संदर्भ क्या होता है, अखबार में छपने वाली खबर तो वास्तविक होती है, मान लो कल की खबर है वो आज छपेगी तो उसमें क्या लिखा होता है कि कल ऐसे हुआ, कल ऐसे हुआ, कल इतने लोग मरे, कल इतने लोग घायल हुए। लेकिन जो रेडियो पर समाचार होते हैं वो तो ताज़ा होते हैं, उसमें ये संदर्भ होता है, आज ये हुआ, आज दोपहर को ये हुआ, आज सुबह ये हुआ, आज शाम को ये हुआ। ठीक है, तो रेडियो पर समाचार प्रयोग करने के लिए कल का प्रयोग नहीं होता, उसमें आज का प्रयोग होता है। फिर लास्ट में है बेटा संक्षिप्त अक्षर। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना तो हम बड़े ही कुछ शब्दों के लिए संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब रेडियो के लिए समाचार बनाने हैं तो उसके लिए संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा शब्द लिखना चाहिए।
ठीक है। अब दोबारा से देख लो बेटा कि रेडियो के लिए जब हम समाचार तैयार करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो पर हम सुनकर समाचार प्राप्त करते हैं, तो बोलने वाला जो वाचक होता है रेडियो समाचार वाचक, वो कोई अलग होता है, लिखने वाला अलग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं तो जो है रेडियो पर समाचार बोलने वाली हूँ, आप समाचार लिखने वाले हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना। जब आप मुझे समाचार तैयार करके दोगे बोलने के लिए तो क्या ध्यान रखोगे, पहली बात तो साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी दोगे मुझे आप, साफ़ सुथरी कॉपी होनी चाहिए जो समाचार दे रहे हो, प्लस टाइप्ड कॉपी, हाथ से लिखा हुआ नहीं बल्कि टाइप करके दोगे आप, ताकि मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसमें आपने ट्रिपल स्पेस का 3 गुना शब्दों के अंदर अपनी जगह छोड़नी है, कॉपी के दोनों तरफ आपकी खाली जगह छोड़नी है। मान लीजिए कोई मान लो एकदम एंड टाइम पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई समाचार आ गया, तो उसमें क्या होता है कि हम बीच में खाली जगह पे लिख सकते हैं। फिर सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बड़ी संख्या है उसको अंकों में नहीं शब्दों में लिखना चाहिए। जो संकेत होते हैं जैसे प्रतिशत और डॉलर वाला, फिर उसको क्या करना है कि उसको आपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और कभी भी संख्या से शुरू नहीं होता। फिर आपको मैंने ये बता ही दिया कि डेडलाइन, संदर्भ, संक्षिप्त अक्षर क्या होते हैं। डेडलाइन क्या है, कोई समय की सीमा नहीं होती अखबार उसमें, रेडियो में, क्योंकि रेडियो में 24 घंटे समाचार चलते हैं। संदर्भ क्या होता है, उसमें बासी खबरें नहीं होती, ताज़ी होती हैं, इसलिए उसमें क्या लिखते हैं, आज ये हुआ, आज सुबह ये हुआ, आज शाम को ये हुआ। और संक्षिप्त अक्षर पता ही है आपको बेटा, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लिखते समय तो संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें जब रेडियो के लिए समाचार तैयार करते हैं तो हमें पूरे शब्द ही लिखने चाहिए। थैंक यू बेटा।